अगर इस सायरन को देख के आपको इस सायरन की याद आई, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये था हैंड क्रैंक सायरन। बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये पूछ रहे हैं कि ये किस ज़माने का सायरन है और हम खुद भी एग्ज़ैक्टली यही सोच रहे हैं। तो इसलिए हमने इस सायरन की हिस्ट्री और यूसेज में आपके लिए एक डीप डाइव की। असल में दिस सायरन डेट्स बैक ऑल द वे टू वर्ल्ड वॉर 2। ब्रिटिश राज के ज़माने से ये इस्तेमाल होता आ रहा है और इसको एक एयर रेड सायरन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने में। एंड जब भी कोई एयर रेड होती थी, बॉम्बिंग होती थी, तो उसके दौरान पॉपुलेशन को बताने के लिए कि आपके पास अगर बंकर्स की रसाई है तो बंकर्स में चले जाएँ या अपने घरों से बाहर ना निकलें, इस सायरन का इस्तेमाल किया जाता था। मरियम नवाज़ खुद भी इस सायरन की आवाज़ सुन के परेशान हो गई हैं। ये हाथ में पकड़ के जो वार्निंग्स दे रहे हैं या जो सायरन्स बजा रहे हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। आप पता लगा रेस्क्यू 1122 भी खुद इसे इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल भी जदीद नहीं है और इसका साउंड का थ्रो भी इतना अच्छा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सायरन्स जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल हैं। दे हैव अ मच बिगर रेंज और वो मॉडर्न भी हैं, तो वो ऑब्वियसली बैटरी बैकअप्स वगैरह के साथ इलेक्ट्रिसिटी के बगैर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और रेस्क्यू 1122 के एक एनोनिमस सोर्स का कहना था रावलपिंडी में कि ये सिविल डिफेंस वाले लाए और हमारे तो हायर अप्स ने इसके ऊपर एतराज़ भी किया कि ये क्यों इस्तेमाल हुआ। इसका यूसेज भी अच्छा नहीं है और ये एक बुरी इंप्रेशन देता है कि यार हमारे पास कोई सामान ही नहीं है नया, ब्रिटिश राज के ज़माने का सायरन हमें बारिश में इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हैंड सायरन एग्ज़ैक्टली चलता कैसे है? जब एयर मॉलिक्यूल्स की इस सायरन के अंदर ठीक-ठाक पिटाई होती है, तो वो भागते हुए इससे बाहर निकलते हैं एंड ये आवाज़ हमें सुनने को मिलती है। एक्चुअली इसमें एयर का एक इनटेक होता है एंड देन देयर आर 2 व्हील्स जिसके अंदर से साउंड बाउंस होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि एक नॉर्मल सायरन में इलेक्ट्रॉनिकली जब आप मूवमेंट करते हो उसकी, सो इट्स वेरी कंसिस्टेंट जिसकी वजह से साउंड भी कंसिस्टेंट होता है। इसके अजीब और मरते हुए और अंडर वाटर साउंड का रीज़न ये है कि ये एक्चुअली हैंड क्रैंक है, तो जो हाथ की मूवमेंट है वो कभी भी इतनी कंसिस्टेंट नहीं हो सकती कि वो एक कंसिस्टेंट और नॉर्मल साउंड प्रोड्यूस कर सके।